कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि संस्कृत पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका संस्कृत का जो पेपर है वो संपूर्ण उत्तर सहित कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। जो आपके क्वेश्चन 23 तक है पूरा कंप्लीट करेंगे संपूर्ण उत्तर सहित, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा नौवीं विषय संस्कृत पूर्णांक आपका 75 अंक रहेगा। समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। निर्देशा आता सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति दूसरा आता प्रश्न नंबर समूह के अंका प्रदत्ता, ठीक है। तो निर्देश आते तो निर्देश पढ़ लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए प्रश्न पहला आता उचित विकल्प चित्वा लिखित। तो पहला था बाणी पदे वचनम अस्ति। तो आपको बताना बाड़ी में कौन सा वचन रहेगा। तो आपका था एक वचनम, बा था द्विवचनम और सा था बहुवचनम और दा था एतेषु क्वापीना। तो इसका आंसर आपका एक वचनम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कंप्लीट कराने वाले हैं। फिर दूसरा आता तटे पदे विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना तटे में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका आता द्वितीय, बा आता सप्तमी और सा आता षष्ठी और दा था पंचमी। तो इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। फिर तीसरा आपका था फलानी पदे वचनम अस्ति। तो आपको बताना फलानी में कौन सा वचन रहेगा। तो आपका था द्विवचनम, बा था बहुवचनम और सा था एक वचनम और दा था एतेषु क्वापीना। तो फलानी में आपका बहुवचनम हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता सदाचार एवं परमो धर्मः अस्मिन् वाक्येन अव्ययम अस्ति। जो आपका दिया है सदाचार एवं परमो धर्मः, इसमें आपको बताना अव्यय पद कौन सा। तो आपका आता सदाचार, बाता परमा और सा आता धर्मा और दाता एव। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या रहेगा। जो आपका अव्यय पद हो जाएगा वो आपका एव रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपका पांचवा आता अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। आपको फिर से बताना है कि अव्यय कौन है, ठीक है। आपका था सर्वत्र, बा था रमा और सा था बालह और दा था पुस्तकम। तो जिसमें आपका अव्यय रहेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका सर्वत्र अव्यय हो जाएगा। छठवां आता विद्याहीना ना सुबंते अस्मिन् वाक्येन अव्ययम अस्ति। तो जो आपका दिया विद्याहीन ना सुबंते, इसमें आता ना आपका अव्यय कौन है। तो इसमें जो आपका अव्यय रहेगा वो ना हो जाएगा। फिर आपके आते हैं रिक्त स्थान पूर्य, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। पहला आता खाद धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम डॉट डॉट रूपम भवति। तो स्टूडेंट आपको खाद धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बताना है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा खदंती। और जो आपका आता है दृश्य धातु लट लकारस्य और उत्तम पुरुषस्य बहुवचने डॉट डॉट रूपम भवति। तो दृश्य धातु का आपको लट, ठीक है, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप बताना है। तो इसका आंसर आपका पश्यामा हो जाएगा। मैं आपका तीसरा था पट धातु विधि लिंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य द्विवचने डॉट डॉट रूपम भवति। तो इसका आंसर आपका पठितम हो जाएगा। मैं आपका चौथा आता समरूपा अत्र डॉट डॉट उपसर्गा प्रयुक्ता। समरूपा में बताना है कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो इसमें आपका सम उपसर्ग हो जाएगा। मैं आपका आता ध्रुव उपयोगा अत्र डॉट डॉट उपसर्गा प्रयुक्ता है। तो जो आपका पांचवा दिया गया ध्रुव उपयोगा अत्र डॉट डॉट उपसर्गा प्रयुक्ता है। तो ध्रुव उपयोगा में जो आपका उपसर्ग रहेगा वो आपका ध्रुव हो जाएगा। मैं आपका छठवां था प्रतिकूलम अत्र डॉट डॉट उपसर्गा प्रयुक्ता है। तो प्रतिकूलम में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें आपका प्रति उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपकी आती एक मेलम क्रूज, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। कॉलम आवबा में आपकी दी गई है, ठीक है। तो पहली आपकी दी सूर्योदया है, तो इसको आपको मैच कर देना दीर्घ संधि से। और दूसरी आती है अत्रेव, तो इसको आपको अत्र प्लस एव से मैच कर देना है। तीसरी आती है शिवा प्लस ते, तो इसको आपको शिवास्ते से मैच कर देना है। चौथी आती है चौरात प्लस चौरात भयम, तो इसको चौराभ्यम से मैच कर देना है। और पांचवी आती है प्रति दिनम, तो इसको आपको दिनम दिनम प्रति से मैच कर देना है। और जो आपकी 6वीं है घन यु श्यामा, तो इसको आपको घन श्यामा से मैच कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। अब प्रश्न आपका 4 आता है, ठीक है। एक पदन उत्तर लिखित, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता दृष्टवा इत्यत्र कहा प्रत्यय। तो दृष्टवा में आपका कित्वा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, कित्वा प्रत्यय रहेगा। फिर आपका दूसरा था करणीयम इत्यत्र कहा प्रत्यय। तो आपको बताना करणीयम में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो इसमें आपका अनियर प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, अनियर। तो आपका था पठ प्लस तुमन प्रत्यय युजनेन किम रूपम भवति। तो इसका आंसर आपका पठितिम हो जाएगा, पठितुम। और जो आपका था चौथा कभी कहा संबोधयति, तो इसका आंसर आपका बाड़ीम हो जाएगा,
ठीक है, बाणीम। माता काम अधिसती, तो इसका आंसर आपका पुत्रीम हो जाएगा। ठीक है, पुत्रीम। मैं आपका 6 माता कुंभकारा घटान किमर्थ रचयति, तो इसका आंसर आपका रहेगा जीपितो हेतो। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जीपितो हेतो। ठीक है, ये आपका रहेगा 6वें का आंसर। इस तरह से आपके एक पता उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 5 आता है आपका शुद्ध उत्तरे आम अशुद्ध उत्तरे ना इति लिखित, यानी जो शुद्ध है उसके सामने आपको आम लिखना, जो अशुद्ध उसके सामने आपको ना लिखना है। तो चलिए आपके आम ना देख लेते हैं। अस्वाक त्वया नद्या इतत विशेष पदम नद्या अस्ति, तो पहला आपका आम हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो दिया गया है गुणयुक्ता दरिद्रा इतत विशेषणम पदम दरिद्रा अस्ति, तो ये आपका ना रहेगा। और जो आपका तीसरा था आम्रम इत्यस्य परया पदम रसाला अस्ति, तो ये आपका आम हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है तटे इत्यस्य परया पदम समीरा अस्ति, तो ये आपका रहेगा आम। सॉरी, ये आपका ना हो जाएगा। और जो आपका था नीरसा शब्द से विलोम पदम सरसा अस्ति, तो ये आपका आम रहेगा। और जो 6 माता प्राचीनम शब्द से विलोम पदम पुरातनम अस्ति, तो ये आपका ना हो जाएगा। इस तरह से आपके आम, ठीक है, आम ना कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता कवि वाणी किम कथयति। ठीक है, चलिए जो इनकी आंसर है वो हमें यहाँ पर देख लेते हैं। और साथ ही जो इसका अथवा दिया बसंती किम भवती, तो दोनों के आंसर हम एक साथ देखेंगे। ठीक है, और वीडियो को आपको लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते तो लाइक जरूर कर लीजिए। अब चलिए जो इनके उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका 6वें का आंसर है कवि वाणी बीड़ा। ठीक है, निनाद इतुम कथयति। और अथवा वाले का आंसर है बसंती मधुर मज्जरी पिज्जरी भूतमाला रसाला लसंती एवं सरसा रस, ठीक है, रसाला कलापा। ये आपका अथवा वाले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता आत्मा बालिकया पूर्व की दर्शा काका न दृष्टा आसीत, अथवा आता बालिका की दृष्टो आश्चर्यचकित जाता। तो चलिए आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर बालिकया पूर्व एता दर्शा स्वर्ण पच्छा रजत चच्चू स्वर्ण काका न दृष्टा आसीत। ठीक है, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। और ये आपका 7वें के अथवा वाले का आंसर प्रश्नावली बृहस्पति उपरी स्वर्णमय प्रसादो दृष्टवा चमत्कारा। फिर आपका आता है जंतवा कैंतुसंती, अथवा आता ठीक है सरोवराणाम हानि कदा भवती। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। 8वें का आंसर रहेगा सर्वे जंतवा प्रिय वाक्यन दुष्यंती। ठीक है, ये आपका रहेगा 8वें क्वेश्चन का आंसर। और साथ ही 8वें का का आंसर देख लीजिए सरोवराणाम हानि मराले सय प्रिय योगेन भवती। ठीक है, ये आपके 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। साथ ही 8वें के अथवा का आंसर हो जाता है। आपको स्क्रीनशॉट ले चलना। फिर आपका 9वां आता है बालस्य मित्राणी किमर्थम तुरण मारा आह्वान। फिर इसका अथवा आता बालका चटकाय क्रीडनार्थम की दर्शम लोभम दत्तवान। तो चलिए आपके 9वें प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। तो 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाए बालस्य मित्राणी विद्यालय गमनार्थ तुरणमाणा बबूबू। ठीक है, ये आपका 9वें का आंसर। साथ ही अथवा वाली का आंसर देख लीजिए बालिका चटकाय स्वादुनी बच्च कौलानी धनस्य लोभम दत्तवान। ठीक है, आपका अथवा वाली का आंसर हो जाता है। फिर आपका 10वां आता काला कसम कस रसम पिप्ति, अथवा आता धर्माधिकारिणः जीर्ण धन सृष्टिनी कथम दोषित बनता है। ठीक है, तो चलिए आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा जिसमें आप यहाँ पर देते काला क्षिप्रम क्रिय माणस्य आदान रूप प्रदानस्य कर्तव्य चा कर्मणास रसम पिप्ति। साथ ही इसका अथवा वाली का आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, आपका 10वें का आंसर, साथ ही 10वें का अथवा का आंसर। फिर आपका 11वां आता जिसमें आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना कोई दो। पहला था ग्रामीण निर्धना स्त्री औसत। और ठीक है, फिर आपका दूसरा आता खलानाम मैत्री आरंभ गुरबी भवती। और तीसरा आता कुकुराह मनुषणाम मित्रम अस्ति। तीनों में से आपको 2 करने हैं। तो चलिए हम 2 के आंसर दिखा देते हैं, जो आपका दूसरा है और तीसरा। तो दूसरे और तीसरे का आंसर देख लीजिए केसाम मित्री। ठीक है, आरभ्य गुरबी भवती, ये आपका दूसरे का आंसर। तीसरे का आंसर है कुकुरा केसाम मित्रम अस्ति। ठीक है, आपके दूसरा और तीसरे का आंसर हो जाता है।
पहला हमने छोड़ दिया क्योंकि आपको तीनों में से आपको दो करने थे, दूसरे और तीसरे का आंसर करा दिया। फिर आपका 12वां आता है अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति, कोई दो करना है आपको। तो चलिए 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न आता है प्रश्न पत्ति समाक्तान श्लोकन बिहार स्वयं पाठ्यपुस्तकात स्वास्थ्यम द्वयम लिखित। तो आपको प्रश्न 13 में आपको 2 श्लोक लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपके 2 श्लोक आपको दिखा देते हैं। तो ये आपके 2 श्लोक दिए गए हैं। तो विद्या ददाति विनयम विनयाद यादि पात्रताम, ठीक है। इस तरह से आपको दोनों श्लोक को याद करना है, ठीक है। फिर आपका 14वां आता अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्य नाम शुद्धम क्रूत को आपी दो, कोई दो करने हैं आपको। अशुद्ध वाक्य दिए तो इनको शुद्ध करके लिखना। गणेशम नमः, बालका विद्यालम गच्छामि और वृक्ष पत्राणि पतंती। चलिए इनको शुद्ध करके कैसे लिखना है, तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। पहले का आंसर है गणेशाय नमः, बालका विद्यालम गच्छति, और तीसरे का आंसर है वृक्षात पत्राणि पतंती। ये आपके तीनों के आंसर हो जाते हैं। तीनों में से आपको 2 करने, 2 याद कर लीजिएगा। फिर आपका 15वां आता स्थान पूर्यत को अपी चत्वारा, कोई 4 करने हैं। फिर आता बसंते, ठीक है, लसंते डॉट रसाला, तो आपका इसका आंसर सरसा हो जाएगा। पहले का आंसर आपका सरसा हो जाएगा। और जो आपका दूसरा था एको विचित्रा डॉट समुड्डीय तस्या समीपम आगच्छत, तो इसका आंसर आपका काका हो जाएगा। और जो आपका था आत्मना प्रतिकूलानी डॉट ना समाचरेत, तो इसका आंसर आपका परेशान हो जाएगा, परेशान। और जो आता है प्रिय वाक्य प्रदानैन सर्वे तुष्यंती, चौथे का आंसर आपका जंतवा हो जाएगा। और साथ ही आपका 5वां था गुण गेसु डॉट भ्रांति, तो इसका आंसर आपका गुणा हो जाएगा। और 6वां था डॉट इतने सुरक्षित, तो इसका आंसर आपका वृत्तम हो जाएगा, ठीक है, वृत्तम। तो इस तरह से आपके जो रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और प्रश्न 16 देख लेते हैं। प्रश्न 16 आपका यहाँ पर आता है, जो कि आपको क्रम से लगाना, ठीक है। ये आपकी अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारण योजित, तो ये आपकी कहानी दी गई, इसको क्रम से लगाना। सबसे पहले आपको लिखना है गावाली को, और दूसरे नंबर पे लिखना है आपको घावाली को, और तीसरे नंबर पे लिखना है कावाली को, और चौथे नंबर पे लिखना है आपको खावाली को। इस तरह से, ठीक है, क्रम से लगा देना है। तो चलिए आपका 17वां प्रश्न देख लेते हैं। वाच्य परिवर्तन क्रूर, तो आपको वाच्य परिवर्तन करना, ठीक है। आपके 3 दिए मया जलम पीते, इसको आपको कर्त वाच्य में परिवर्तित करना। दूसरा तो त्वयं कुत्रम गच्छसि, कर्म वाच्य में आपको परिवर्तित करना है। और त्वयं पुस्तकम पठसि, इसको आपको कर्म वाच्य में परिवर्तित करना। तो चलिए जो इनके आंसर है वो आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका पहले का आंसर है अयम जलम पिबासी पिबामी, और त्वयं कुत्र गम्यते, और तीसरे का आंसर है त्वया पुस्तकम पठते, ठीक है। तीनों के आंसर है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका 18वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका दिया गया है गद्यांश, ठीक है। तो आपके 3 नंबर के रहेंगे गद्यांश, ठीक है। 18वां ग्राम एका का नेवसत, तो पूरा कश्मीर से ग्राम एका निर्धना वृद्धा स्त्री नेवसत, ये आपका हो जाएगा पहले वाले का आंसर। और दूसरा था तस्या द्वैता कीदृशी आती, तो इसका आंसर रहेगा तस्या चा एका द्वैता विनर्मा मनोहरा चासीत, ये आपका दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। जो तीसरा आता है सूर्य तपे कान खा गेभ्यो रक्षा, तो इसका आंसर जो आपका रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर रहेगा आपका ये रहेगा तीसरे वाले का आंसर, ठीक है। साथ ही जो इसका अथवा दिया गया है बालका कदा कीर्तुम आगच्छत, तो इसका आंसर ये वाला रहेगा, ठीक है, पहले का आंसर। और ठीक है तंद्रालु बाला लज्जा तेसाम दृष्टि पथमपि परिहरन कुत्र प्रविशत, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इसका आंसर, ठीक है। आप यहाँ पर पहले तो ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर जो आपका दिया गया है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा तंद्रालु बाला लज्जा तेसाम दृष्टिपथमपि परहन एकाकी की अप्योद्धानम प्रविशत, ये आपका दूसरे का आंसर। और कथम विनयोदयास्यामि, तो इसका आंसर अहम तु आत्मनम विनयोदयास्यामि, ये आपका तीसरे का आंसर। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका पद्यांश दिए गए हैं, ठीक है। तो शनिरे समीरे कथम भवति
तो इसका आंसर हो जाए मंद मंदम, मंद मंदम। और केशाम पंक्ति पंक्ति मालोक्य, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मधु माधवी नाम। कस्या सबानी ठीक रहती रे, तो इसका आंसर आपका ए वाला रहेगा। ठीक है, तीसरे का आंसर। और फिर आपका इसका अथवा आता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहले का आंसर ये वाला रहेगा। और किम एति याति चा, तो इसका आंसर आप ये दूसरी वाली का आंसर। और वित्तम क्षीणा कथम, तो इसका आंसर आपका रहेगा ए वाला। ठीक है, ये आपका तीसरे का आंसर। अब चलिए आपका 20वां आता जो कि आपका दिया गया है नाटक। ठीक है, इस नाटक को आपको ध्यान से पढ़ना है, 3 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही इसके 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न के आंसर हम बताएंगे वीडियो की लास्ट में। उससे पहले साथ ही इसका अथवा वाला देख लीजिए, भी नाटक दिया गया तो इसके आंसर वीडियो की लास्ट में दिखा देंगे। 21वां आता जो कि आपका गद्यांश दिया गया है, इसके आपके 4 प्रश्न हैं, तो चारों के आंसर आपको दिखा देते हैं। ये आपका पहले वाले का आंसर दिया गया, ठीक है, दूसरे वाले का आंसर देख लीजिए, और ये तीसरे वाले का आंसर, चौथे वाले का आंसर। ठीक है, प्रश्न भी साथ में लिखा है, आंसर भी साथ में। और फिर 22वां आता जिसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अवकाश के लिए, ठीक है, संस्कृत भाषा में प्रार्थना पत्र लिखना है। तो चलिए आपका जो प्रश्न प्रार्थना पत्र है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। ये आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदया से लेकर पूरा आपको इंदौर नगरम मध्य प्रदेश यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो इस अथवा वाला दिया गया तो अथवा वाला खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 23वां था जिसमें आपको निबंध लिखना है, तो हम संस्कृत भाषा महात्म पर निबंध देख लेते हैं। संस्कृत भाषा महात्म, इस पर निबंध देख लेते हैं। तो ये आपका संस्कृत भाषा महात्म पर निबंध दिया गया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से जो आपका संस्कृत पेपर पूरा कंप्लीट करा दिया है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही कक्षा 9वीं के आपको सभी विषय के जो पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।